कि पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि ध्यान देने वाली बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इस चीज़ को हर गार्जियन को समझना चाहिए। अगर आप बच्चे की खुद को नहीं समझ है और बच्चे को जो है कभी कभी होता है इस कोचिंग पे भी जा रहा है, उस कोचिंग पे भी जा रहा है, तो अभी जो है कि कोचिंग चलाना या पढ़ाना, कोई भी बिज़नेस या कुछ भी आप करते हैं तो उसमें जो है कंपटीशन है। कंपटीशन वे पे देखेंगे तो लोग अपनी ही तारीफ़ करते हैं, ठीक है। अपने ही कोचिंग की या अपने ही बिज़नेस की, बट हमारे अंदर ये नहीं है, ठीक है। दैट इज़ योर चॉइस। आप बच्चे को सुधारेंगे या बिगाड़ेंगे, ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोचिंग पसंद नहीं हो रहा है, किसी का भी टीचिंग लाइन, आपको खुद नॉलेज है नहीं पढ़ने की, लेकिन आप जो है बच्चे के रिज़ल्ट पे डिपेंड होके आप स्कूल को जो है प्रेशराइज़ करते हैं या कोचिंग को, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अगर आपको गलत लगता है तो आपको जो है उसको फॉलो करना चाहिए कि आज कोचिंग गए थे तो क्या पढ़ाया। घर में भी ट्यूटर रखते हैं, तो आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा आप देखेंगे वो पढ़ा रहे हैं, समझ में आएगा, अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं, ये प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, परसेंटेज निकालना है, तो आपको समझ में आ जाता है। साइंस का भी आप नहीं समझ सकते, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स थोड़ा बहुत मिला जुला के होता है। इंग्लिश का आपको नॉलेज ही नहीं है कि किस शब्द के आगे इज़, इन, इज़, एम, आर लगता है, या बिकॉज़ कहाँ यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिटेल में नहीं बता पाएंगे। तो ये सब आपको नॉलेज नहीं है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो आपको टीचर बदलने से आपका बच्चे का फ्यूचर नहीं बदल जाएगा, वो और पज़ल्ड हो जाएगा। ये टीचर ये पढ़ा रहे थे, वो मिलान करेंगे, वो टीचर वो पढ़ा रहे थे, वो टीचर वो पढ़ा रहे थे, वो इस तरीके से पढ़ाए हैं। बच्चे कहते हैं स्कूल में तो यही सिखाया गया, और स्कूल वाले भी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, गलत लिख रहा है बच्चा, सही लिख रहा है, टीचर को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। टीचर राइट करके साइन मार के दे दिया, बात ख़त्म। बच्चा वही गलत पढ़ रहा है। अगर उसको हम सुधार के कहते हैं कि नहीं इस जगह पे ये होना चाहिए, नहीं स्कूल में तो यही टीचर पढ़ाया है, स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो आप किस पे ध्यान देंगे? तो मैं इस सब बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मेरे को जो करेक्ट है मैं वही करवाती हूँ, इसी को करोगे। अगर नंबर तुम्हारा नहीं आएगा तब तुम बताना। दूसरी बात, डिफरेंट टाइप के टीचर रखने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे हमें तो क्लास 3 में सर ने कुछ ऐसे ही पढ़ाया था, स्कूल की मैडम ने कुछ ऐसे ही पढ़ाया था, इस कोचिंग की मैडम ये बता रही हैं, पढ़े तो क्या पढ़े, कौन सा नियम हम फॉलो करें? क्योंकि पेरेंट्स को उतना नॉलेज है नहीं, नॉलेज रहने के बाद भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। परिवार में जो होता है काम से फुर्सत नहीं मिलता है। अरे तुम बच्चे को क्या ऐसे ही बोलेंगे, तू का बच्चा का पढ़ाई बा, जा खाना बनावा, भूख लगल बा तोरे बाऊ के, तो नहीं हो पाता है। लेकिन जिसके साथ पॉसिबल होता है उसको ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। बच्चे को टीचर बदलने से बच्चे का भविष्य और बिगड़ जाएगा।
बच्चे का भविष्य सुधरेगा नहीं। और एक एज के बाद बच्चे अपने लाइन पे आ ही जाते हैं। क्लास 10 तक थोड़ा बच्चे को ध्यान देना होता है। बच्चा जैसे ही 10th पास आउट हो जाता है, उसका धड़का खुल जाता है। जब बोर्ड का एग्ज़ाम दे देता है, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, यूपी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, वो जब 10th का दे देता है तो उसको जो अंदर से एक डर या खौफ रहता है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम, एक डर जैसा, वो धड़का खुल जाता है। और डर इसलिए होता है कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो करके जाता है। कहीं ना कहीं उसकी कमियां रहती है जिससे उसको डर लगता है। और मेरा साफ यही कहना है कि टीचर बदलने से कुछ नहीं होगा। पेरेंट्स को खुद बदलना होगा, अपने को बदलना होगा, ठीक। और बच्चे को जो है डांट के, मार के कुछ भी नहीं आप सिखा पाएंगे। बच्चे को प्यार से, अच्छे से समझाइए, उसको तरीका समझाइए पढ़ाने का, और पढ़ने का तरीका किस तरह से वो करे कि वो जल्दी जल्दी वो चीज़ उसका हो जाए। पेरेंट्स कहते हैं ये चैप्टर स्कूल में दिया गया, ये इतना काम दिया गया, स्कूल वाले भी दे ही देते हैं, उनके पास भी प्रेशर होता है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल के ऊपर MD का होता है, तो क्या आज का पढ़ाया गया। तो इससे जो है प्रेशराइज्ड पे करते हैं, बच्चे की कैपेसिटी